दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। दोस्तों, मैं फराज मलिक एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं कुछ और धमाकेदार खबरों के साथ। और इन खबरों के साथ साथ हम थोड़ा सा मनोरंजन भी करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई मिलकर अंधभक्तों के साथ थोड़ा सा मनोरंजन करने वाले हैं। और हमारे इस चैनल पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई मिलकर हमेशा से अंधभक्तों के साथ मनोरंजन करते हुए चले आए हैं। तो आज भी बड़ी दुख भरी खबर आ रही है अंधभक्तों के लिए। अंधभक्तों के पप्पा के बाद अंधभक्तों की मम्मी भी उनको अकेला छोड़कर चली गई है। बेचारे अंधभक्त अब बिना मम्मी के रह गए। क्या है पूरी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चेतावनी जारी कर देना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। मनोरंजन के साथ साथ थोड़ी सी आप लोगों के सामने खबरें भी रखेंगे, तो अंधभक्त इसको ज्यादा दिल पर लेकर गाली गलौज करने की कोशिश ना करें। वैसे काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया ये अंधभक्त कहते किसे हैं। तो अगर आप अंधभक्तों को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जाना, अगर वहां पर जो भी गाली वाला कमेंट होगा तो समझ लेना कि ये अंधभक्त का कमेंट है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती से। भैया क्या मिसाल दी जाए इन दोनों की दोस्ती की। आप लोगों ने पिछले 5 साल में देख लिया होगा कि किस हद तक मोदी जी ने ट्रंप के साथ दोस्ती निभाई, लेकिन समय समय पर ट्रंप हमारे देश का भी अपमान करता रहा और मोदी जी को भी धमकाता रहा। आप लोगों को पता होगा कि जब वो कोरोना के टाइम में दवाई मांगी थी ट्रंप ने, तब भी धमकी दी थी कि अगर मोदी जी ने या भारत ने हमें दवाई नहीं पहुंचाई तो इसके परिणाम बहुत आगे गलत हो सकते हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले की ही खबर है जब हमारे देश को ट्रंप ने गंदा कह दिया था। फिलहाल वो दोस्ती के नाम पर कलंक था, लेकिन हमारे मोदी जी ने पूरी तरीके से अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया था। अमेरिका में जाकर हाउडी मोदी किया था और वहां पर जाकर मोदी जी ने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन मोदी जी ने यहां पर एक गलती कर दी, फर्ज निभाने के साथ साथ एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जो शायद आने वाले वक्त में मोदी जी को भी और हमारे देश को भी भुगतना पड़ सकती है। दोस्तों, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी राष्ट्रपति ने किसी दूसरे देश में जाकर जनता के सामने किसी भी राष्ट्रपति का इलेक्शन को लेकर कोई प्रचार नहीं किया था। लेकिन हमारे मोदी साहब अमेरिका में जाते हैं, हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं और कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। जो नारा हमारे देश में था ना कि अब की बार मोदी सरकार, तो उन्होंने वहां पर यही नारा दिया था, क्योंकि वहां पर जितने भी भारतीय थे तो भारतीय लोगों का वो कार्यक्रम था। मोदी जी उसको संबोधित कर रहे थे। ट्रंप ने मोदी जी को इसलिए बुलाया था कि मोदी जी यहां पर आएंगे तो जिस तरीके से मोदी जी अपने भाषणों से भारत के लोगों को दीवाना बना देते हैं, इसी तरीके से जो अमेरिका के अंदर भारतीय रह रहे हैं, मोदी जी के भाषण इनको भी दीवाना बना देंगे और ये भारतीय लोग मुझे वोट दे देंगे। लेकिन भाई ये दांव उल्टा पड़ गया। मोदी जी के भाषणों का अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप ये भूल गया था कि वो अमेरिका के अंदर आने के लिए वीजा उन्हीं लोगों को देता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। मोदी जी का भाषणों का असर उन पढ़े लिखे लोगों पर कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी का जादू इंडिया में तो सर चढ़ के बोलता है, लेकिन मोदी जी के भाषणों का असर भारतीय जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। और 80% भारतीयों ने जो बाइडेन को वोट किया। तो पहली चाल डोनाल्ड ट्रंप की यहां से खत्म हो गई। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती निभाते हुए इंडिया तक आ जाता है और इंडिया में आकर हमारे मोदी जी करोड़ों रुपए खर्च करके नमस्ते ट्रंप करते हैं। और उस नमस्ते ट्रंप में मोदी जी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जगह मोदी जी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल गलती तो सबसे हो जाती है, मैं यहां पर मजाक नहीं बना रहा हूं अपने पीएम साहब का। हमारे पीएम साहब की बातें अच्छे अच्छों को दीवाना बना देती है। हम पीएम साहब की बहुत इज्जत करते हैं और शायद हमारे देश के भले के लिए ही उन्होंने अमेरिका से अपने रिश्ते मजबूत किए थे। लेकिन ट्रंप बहुत ज्यादा दोगला निकला, उसने हमारे देश को ही गंदा कह डाला। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई और हार के बाद मोदी जी ने जो बाइडेन को जीत की बधाई दी, तो अब पिछवाड़े पर लात पड़ गई है डोनाल्ड ट्रंप के। जी हां दोस्तों, शायद अब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है। क्योंकि भैया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे थे, और डोनाल्ड ट्रंप का दुश्मन कौन है? जो बाइडेन। और जब हमारे दोस्त ने हमारे दुश्मन की जीत पर हमारे दुश्मन को बधाई दे दी, तो भैया वो दोस्त हमारा कहां से रहा? मोदी जी ने जो बाइडेन की जीत पर जो बाइडेन को बधाई दी है, एक ट्वीट किया है मोदी जी ने, क्या लिखा है उसमें हम आपको बताते हैं और ये क्यों किया है ये भी बताएंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में बाइडेन को टैग करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उपराष्ट्रपति रहते आपका महत्वपूर्ण योगदान था। पीएम ने कहा कि हम भारत और अमेरिका के संबंधों को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस को भी बधाई दी।
तो भैया मोदी जी ने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन को जीत की बधाई दी। तो अब मोदी जी और ट्रंप के बीच दरार पड़ चुकी है और वैसे भी अब ट्रंप का होगा क्या, वो किसी लायक तो बचा नहीं है बुड्ढा। अब अगर अमेरिका से अच्छे रिश्ते बनाना है, अच्छे संबंध रखना है तो जो बाइडेन को तो मुबारकबाद देनी ही थी, क्योंकि भैया वो अब राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के अगले 5 साल तक। तो भाड़ में जाए ट्रंप, भाड़ में जाए दोस्ती। मोदी जी ने यह बहुत अच्छा किया कि जो बाइडेन को जीत की मुबारकबाद दे दी, क्योंकि भाई जो बाइडेन के अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी जी वहां पर वोट मांगकर आए थे। शायद मोदी जी ये भूल रहे थे कि सत्ता किसी के पास नहीं रहती है। शायद मोदी जी को ये लग रहा था कि आने वाले 5 साल में भी डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बने रहेंगे और हमारी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहेगी, इसलिए वो अनजाने में हो सकता है मोदी जी से ये गलती हो गई हो। फिलहाल ऐसा शायद नहीं करना चाहिए था मोदी जी को वहां पर जाकर, क्योंकि कभी भी कोई भी उलटफेर हो सकता है जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं रहता, और यही हुआ है। अब मोदी जी को फिर से जो बाइडेन के साथ मिलकर अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा, दोस्ती के लिए आगे हाथ बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारा देश और अमेरिका के संबंध पहले जैसे मजबूत रहें। फिलहाल जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा भी है कि हम भारत के लिए हमेशा तैयार है, उसकी हर संभव मदद हम करने को तैयार है। तो फिलहाल ज्यादा खटास नहीं पड़ेगी मोदी जी को, अब जो बाइडेन से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों ये हो गई मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की बात। अब चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के प्यार की तरफ। अंधभक्तों की मम्मी अंधभक्तों को धोखा देकर भागने वाली है। जी हां दोस्तों, खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की बीवी अब उनको तलाक देने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की बीवी व्हाइट हाउस के अंदर है और वो एक एक मिनट गिन रही हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से बाहर निकाले जाएंगे, फौरन उनकी बीवी उनको तलाक दे देंगी। ट्रंप की पूर्व सहयोगी ओमारोसा न्यूमैन ने इस बात का खुलासा किया है कि ट्रंप की बीवी अब ट्रंप को तलाक देने जा रही हैं। जैसे ही ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ेंगे उनको तलाक मिल जाएगी। तो भैया अंधभक्तों, बजाओ यहां पर ताली। अब तो तुम यतीम हो गए, पप्पा भी गए और तुम्हारी अब मम्मी भी तुमको छोड़कर जा रही हैं। तो सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई मिलकर अंधभक्तों के लिए 2 मिनट का मौन जरूर रखना, क्योंकि उनके पप्पा तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ अब उनकी मम्मी भी जा रही है। तो भैया अंधभक्त तो बिल्कुल यतीम हो गए। आपको बता दें कि मेलानिया का जो विवाह है वो एक समझौता था। मेलानिया ट्रंप जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से तकरीबन 32 साल छोटी हैं और अब वो तलाक लेने जा रही हैं, और तलाक लेने के लिए उनकी बहुत सारी शर्तें भी हैं। उन्होंने कहा है कि बेटे बैरन के साथ संपत्ति में वो बराबर की हिस्सेदारी लेंगी। उनका एक बेटा है बैरन, उसके साथ संपत्ति जो है डोनाल्ड ट्रंप की उसमें बराबरी की हिस्सेदारी लेने की भी उन्होंने मांग की है। आपको बता दें कि 75 साल का बुढ़ा हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बीवी उनसे 32 साल छोटी है। और एक खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बीवी के बेडरूम भी अलग अलग हैं। दोनों एक साथ एक बेडरूम में नहीं रहते हैं, उनके बेडरूम भी व्हाइट हाउस में अलग अलग हैं। यानी ये एक तरीके का समझौता था। डोनाल्ड ट्रंप की बीवी ने सिर्फ पैसे और शोहरत से शादी की थी, बुड्ढे से शादी नहीं की थी। लेकिन भैया नौकरी भी गई, छोकरी भी गई, दोस्त भी गया, इज्जत भी गई, सब कुछ गया डोनाल्ड ट्रंप के पास से, क्योंकि भैया बुरे लोगों का अंत बुरा ही होता है। तो ऐसे अनभक्तों से दूर रहें। और हमारे इस चैनल का जो एक नारा है, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत, ये नारा आप लोग हमेशा लगाते रहें। कमेंट बॉक्स में लिखें हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद।